आज की कहानी का शीर्षक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड के आयरशायर के लॉकफील्ड नामक एक छोटे से ग्रामीण फॉर्म में हुआ था। उनके पिता का नाम ह्यू फ्लेमिंग था, जो एक किसान थे। उनकी माता का नाम ग्रेस स्टर्लिंग मॉर्टन था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन मेहनती और शिक्षित था। उनके माता पिता ने अपने बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन और शिक्षा का महत्व सिखाया। जब अलेक्जेंडर केवल 7 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। फ्लेमिंग का बचपन प्राकृतिक वातावरण में बीता। खेत, पहाड़ियां, नदियां और पशु पक्षियों के बीच रहते हुए उनमें प्रकृति के प्रति गहरी जिज्ञासा विकसित हुई। वे अक्सर पौधों, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों को ध्यान से देखते थे। यही आदत आगे चलकर उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाने में सहायक बनी। वे शांत स्वभाव के थे और अनावश्यक दिखावे से दूर रहते थे। उन्हें खेलना पसंद था, लेकिन पढ़ाई और नई चीजें सीखने में भी उनकी गहरी रुचि थी। फ्लेमिंग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय ग्रामीण विद्यालय से प्राप्त की। बाद में उन्होंने डावल स्कूल और फिर कलमानक अकेडमी में अध्ययन किया। वे पढ़ाई में अच्छे थे, विशेषकर विज्ञान और गणित में उनकी विशेष रुचि थी। विद्यालय के शिक्षकों ने जल्दी ही पहचान लिया कि यह बालक सामान्य नहीं है। उसमें समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता थी। लगभग 13 वर्ष की आयु में फ्लेमिंग अपने बड़े भाइयों के पास लंदन चले गए। वहां उन्होंने कुछ समय तक एक शिपिंग कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्य किया। उस समय उन्होंने डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। कुछ वर्षों बाद उन्हें परिवार से कुछ धनराशि विरासत में मिली। इसी धन का उपयोग उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा के लिए किया। फ्लेमिंग ने एस्ट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल, लंदन में प्रवेश लिया। यह उस समय ब्रिटेन के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक था। प्रवेश के समय वे खेलों में भी उत्कृष्ट थे। वे राइफल शूटिंग टीम के सदस्य थे। उनकी खेल प्रतिभा के कारण भी कॉलेज ने उन्हें प्रोत्साहित किया। चिकित्सा शिक्षा के दौरान उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रतिरक्षा विशेषज्ञ सर आल्मरोथ राइट के साथ कार्य करने का अवसर मिला। राइट का प्रभाव फ्लेमिंग के पूरे वैज्ञानिक जीवन पर पड़ा। 1906 में उन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी की और डॉक्टर बने। इसके बाद उन्होंने सर्जरी करने के बजाय बैक्टीरियोलॉजी को अपना शोध क्षेत्र चुना। उस समय अधिकांश डॉक्टर रोगों का इलाज करने पर ध्यान देते थे, जबकि फ्लेमिंग रोगों के वास्तविक कारण बैक्टीरिया को समझना चाहते थे। फ्लेमिंग ने विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का अध्ययन करना शुरू किया। वे ये जानना चाहते थे कि बैक्टीरिया शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, वे रोग कैसे उत्पन्न करते हैं, शरीर उनसे कैसे लड़ता है, क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर सके लेकिन मनुष्य को नुकसान न पहुंचाए। यही प्रश्न आगे चलकर उनकी महान खोज का आधार बने। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। फ्लेमिंग ने सेना के चिकित्सा विभाग में कार्य किया। उन्होंने युद्धभूमि में हजारों घायल सैनिकों का उपचार किया। उन्होंने देखा कि अनेक सैनिक गोलियों या बमों से नहीं, बल्कि घावों में होने वाले संक्रमण से मर जाते थे। उस समय प्रयुक्त एंटीसेप्टिक दवाएं कई बार स्वस्थ ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाती थीं और संक्रमण पूरी तरह नहीं रोक पाती थीं। इस अनुभव ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि चिकित्सा विज्ञान को ऐसी दवा की आवश्यकता है जो केवल बैक्टीरिया को मारे और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचाए। 1922 में फ्लेमिंग ने एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ लाइसोजाइम की खोज की। यह आंसू, लार और शरीर के कुछ अन्य द्रवों में पाया जाने वाला एंजाइम है, जो कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। हालांकि लाइसोजाइम सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर प्रभावी नहीं था, फिर भी इस खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि शरीर स्वयं भी संक्रमण से लड़ने वाले रासायनिक पदार्थ बनाता है। यही शोध आगे चलकर पेनिसिलिन की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। फ्लेमिंग अत्यंत सरल और विनम्र व्यक्ति थे। वे प्रयोगशाला में घंटों तक सूक्ष्मदर्शी के सामने बैठकर प्रयोग करते थे। वे हर परिणाम को ध्यान से नोट करते और किसी भी असामान्य घटना को अनदेखा नहीं करते थे। उनका मानना था कि प्रकृति स्वयं कई रहस्य छिपा कर रखती है, वैज्ञानिक का काम उन्हें ध्यानपूर्वक पहचानना है। सन 1928 में फ्लेमिंग लंदन के एस्ट मैरीज हॉस्पिटल की प्रयोगशाला में स्टाफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया पर शोध कर रहे थे। ये बैक्टीरिया त्वचा के संक्रमण, फोड़े, फुंसियों, घावों तथा कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है।
एक दिन छुट्टियों से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया के साथ एक फफूंद भी उगाई थी। सामान्यतः वैज्ञानिक ऐसी दूषित प्लेट को फेंक देते, लेकिन फ्लेमिंग ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि फफूंद के चारों ओर बैक्टीरिया पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, जबकि प्लेट के बाकी हिस्से में बैक्टीरिया सामान्य रूप से बढ़ रहे थे। यहीं से फ्लेमिंग को संदेह हुआ कि फफूंद कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ बना रही है जो बैक्टीरिया को मार देता है। फ्लेमिंग ने उस फफूंद को अलग किया और उसकी पहचान की। बाद में पता चला कि वह पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद थी। उन्होंने इस फफूंद से निकलने वाले द्रव को एकत्र किया और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पर उसका परीक्षण किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि यह पदार्थ कई हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जबकि मानव कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता। उन्होंने इस पदार्थ का नाम रखा पेनिसिलिन, क्योंकि यह पेनिसिलियम फफूंद से प्राप्त हुआ था। फ्लेमिंग ने खोज तो कर ली, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। पेनिसिलिन अत्यंत कम मात्रा में बनती थी और जल्दी नष्ट भी हो जाती थी। उसे शुद्ध करना उस समय लगभग असंभव था। इस कारण फ्लेमिंग उसे बड़े पैमाने पर दवा के रूप में तैयार नहीं कर सके। 1929 में फ्लेमिंग ने अपना शोध प्रकाशित किया, लेकिन उस समय अधिकांश वैज्ञानिकों ने इस खोज को बहुत महत्व नहीं दिया। लोगों को लगा कि यह प्रयोगशाला तक सीमित खोज है। लगभग 10 वर्षों तक इस पर विशेष कार्य नहीं हुआ। 1939-1940 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक हावर्ड फ्लोरे तथा जर्मन मूल के वैज्ञानिक अर्न्स्ट बोरिस चेन ने फ्लेमिंग के शोध को फिर से पढ़ा। उन्होंने पेनिसिलिन को शुद्ध करने की तकनीक विकसित की। इसके बाद जानवरों तथा मनुष्यों पर सफल परीक्षण किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। युद्ध के दौरान लाखों सैनिक घायल होते थे। पहले घावों में संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी। पेनिसिलिन आने के बाद घावों का संक्रमण कम हुआ, निमोनिया का सफल उपचार संभव हुआ, रक्त संक्रमण नियंत्रित होने लगा, लाखों सैनिकों की जान बचाई गई। इतिहासकारों का मानना है कि पेनिसिलिन ने युद्ध के दौरान असंख्य लोगों का जीवन बचाया और आधुनिक चिकित्सा को नई दिशा दी। पेनिसिलिन की खोज और उसके विकास के लिए 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरी और अर्न्स्ट बोरिस चेन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फ्लेमिंग ने अपने भाषण में कहा कि पेनिसिलिन की खोज में प्रकृति की भूमिका सबसे बड़ी थी, उन्होंने केवल उसे पहचानने का कार्य किया। फ्लेमिंग ने बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यदि लोग बिना आवश्यकता या गलत मात्रा में पेनिसिलिन का उपयोग करेंगे तो बैक्टीरिया उसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेंगे। आज ये चेतावनी पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। 1944 में उन्हें सर की उपाधि मिली। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवन भर शोध कार्य जारी रखा। 11 मार्च 1955 को लंदन में 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में सम्मानपूर्वक दफनाया गया।